हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। क्लास 10 के लिए जो बीबीडीगेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं, उसमें आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का प्रश्न 51 से लेके 75 तक। इसके पहले 2 क्लास हो गई है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन बोला गया कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई संख्या है, अगर इसके ऊपर पावर 0 हो जाएगा, इसका मान आएगा 1। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए अगर संख्या मान लीजिए 15 पर पावर 0 है तो इसका मान आएगा 1। अगर मान लीजिए 100 अगर है, इस पे अगर पावर 0 है तो इसका वही मान आएगा निकल करके 1। यानी कि कोई भी संख्या उसके ऊपर पावर है 0 तो मान आएगा 1 निकल करके। उसी तरह यहाँ पे बोला गया 8 पर पावर 0 यानी कि 1 हो गया, गुना 2 पर पावर 0 यानी कि 1 हो गया। 1 गुना 1 क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बोला गया अगला क्वेश्चन कि कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से यानी कि स्वयं को छोड़ करके किसी से भाग ना लगे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में 27 बोला गया है। इसमें क्या एक और 27 के अलावे किसी से भाग नहीं लगेगा, पता चलेगा हाँ लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि यह अभाज्य नहीं है। 35 भी देखिएगा, 5 पे लग जाएगा, 7 पे लग जाएगा, यह भी अभाज्य नहीं है। अच्छा, अगर 56 को देखिएगा, इसमें भी देखिए 4 पे लग जाएगा, 2 पे लग जाएगा, 8 पे लग जाएगा और भी लग जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप 13 को देखिएगा तो 13 में केवल 1 से भाग लगेगा और 13 से भाग लगेगा, इसके अलावे किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब 13 क्या है, तो अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। बोला गया कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आप सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लीजिएगा कि ऑप्शन आपको किस प्रकार का दिया गया है। उसके बाद आप देखिए, बोला गया p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, यानी कि अगर p है यहाँ पे, है ना, p एक पूर्णांक है। अच्छा, ये समपूर्णांक कब होगा, जब इसमें 2 से हम गुना कर देंगे। यानी कि अगर 2p अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं, अगर इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो आपको पता है कि 2 से भाग लग जाएगा इसमें, यानी कि ये 2p क्या है, 2p है समपूर्णांक। यही हमको पूछा गया था, यही पूछा गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा। सही आंसर 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया 0.7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये लिखा है 0.7 के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो 0 को लिखिए यहाँ पे, उसके बाद 7 को लिखिए ऊपर। अच्छा, कितने अंक के ऊपर एक रिंग लगा है, तो 1 अंक के ऊपर एक रिंग लगा है। अगर एक रिंग को हम हटाएंगे 1 अंक के ऊपर से तो 1 9 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे 2 अंक होता तो 2 9 आता, 3 अंक के ऊपर एक रिंग होता तो 3 9 लिखते नीचे हम। यानी कि अब गुना करिए, 9 गुना 0 तो 0 प्लस का 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7/9। तो सही आंसर हो गया 7/9, ए नंबर। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख के दे देगा 0.24, यहाँ पे अगर एक रिंग लगा करके आपको दे दिया, तब आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, 0 को सामने हम लिख देंगे, फिर 24 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक अंक के ऊपर देखिए आपको दिख रहा है कि रेकरिंग है, तो रेकरिंग को हटाएं तो 1 9 आएगा। और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता है, जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0 आएगा। तो कितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए आएगा 2 के लिए 0 आ गया। अच्छा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता है उसको ऊपर वाले में से आप घटा भी दीजिए, घटा दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया 24 में से 2 गया तो ये 22/90। सही आंसर हो गया इसका 22/90। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
55 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी कि बोला गया कि कौन सा अपरिमेय नहीं है चारों ऑप्शन में, यानी कि वह क्या होगा, तो वह होगा परिमेय, वह हो जाएगा परिमेय, यानी कि हमको परिमेय को ढूंढना है। तो देखिए ये अगर पाई लिखा है, पाई होता है अपरिमेय, पाई कैसा होगा, तो यह होगा अपरिमेय होता है। चलिए अच्छा, रूट अंडर 7 ये है, तो यानी कि रूट के अंदर कोई अगर संख्या होता है वह अपरिमेय होता है। यहाँ भी देखिए रूट के अंदर है रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 5, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह भी अपरिमेय है। लेकिन आपको दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन में कि यह भी अपरिमेय है, लेकिन यह अपरिमेय है नहीं। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यह लिखा है 3 रूट 75 लिखा है। आप रूट 75 का अभाज्य गुणनखंड करिए, यह हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5, ये 5 के 15, 15 पचे 75 बटे यह हो जाएगा रूट अंडर 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यह हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 गुना 3, 16 48 हो गया। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या होता है, अगर वह जोड़ा में होगा तो वह रूट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 5 है, जोड़ा लग गया तो 1 5 बाहर निकल गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा, यहाँ पे 3 का जोड़ा, तो यह रह जाएगा रूट के अंदर, बटे हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा लगा और यहाँ पे भी जोड़ा लगा, यानी कि 2 जोड़ा लग गया 2 का, एक जोड़ा में से 1 2 बाहर, तो 2 जोड़ा में से 2 को 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 हो गया ये 4। उसके बाद 3 का जोड़ा नहीं लेगा तो ये 3 रूट के अंदर लिखा जाएगा। अच्छा इसको अगर आप काटिएगा तो 3 और रूट 3 ये कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 5 तिया 15 बटे 4। आपको अब दिख रहा है कि यह p बटे q के रूप में है, यानी कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि हमको दशमलव प्रसार अशांत को चेक करना है। तो याद रखिएगा अशांत को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो p बटे, यदि p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, तब इसको बोलेंगे हम क्या, तब बोल देंगे इसको अशांत होगा। अगर ऐसा मिल जाएगा तो बोलेंगे यह क्या है, तो यह शांत है। हमको केवल हर में देखना होता है ऐसा क्वेश्चंस में। आइए हर में देखते हैं, इसका 23 है और नीचे क्या है 50 है। जब 50 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 50 का, तब क्या होगा, तो ये होगा 2 से भाग लग जाएगा, तो यह हो गया 25, फिर 2 से भाग लगा, 2 से नहीं 5 से भाग लगेगा इसमें, तो यह हो गया 5, फिर 5 से लगा तो यह हो गया 1, यानी कि 2 गुना 5 यानी कि 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 हो गया, यानी कि यह आ गया कैसा, तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में, यानी कि यह अशांत नहीं है, यह शांत है, ये नहीं होगा। अच्छा अगला ऑप्शन में आइए, अगला बोला गया 39 बटे 243 बोला गया, तो 243 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड की क्या होगा। इसमें देखिएगा कि 3 से भाग लग जाएगा, तो 8 का 24 होता है, 3 का 3 होता है, फिर लगाइए 3 से, यह हो जाएगा 27, फिर लगाइए 3 से, तो यह हो जाएगा 9, फिर लगाइए 3 से, फिर हो जाएगा 3, फिर लगा दिए 3 से, तब होगा यहाँ 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 3 के ऊपर पावर कितना, तो 1 2 3 4 5, 3 पर पावर हो गया यहाँ पे 5। आपको दिख रहा है क्या, यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में आया, तो यह नहीं आया इसका हर, यानी कि यह जो दिया गया है यह क्या है, यह है अशांत। इसका प्रसार कैसा है, अशांत है। बाकी आप दोनों ऑप्शन जो दिया गया इसको भी चेक करिएगा, शांत आएगा, इसको भी चेक करिएगा तो शांत आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हमको ढूंढना है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर अगर रूट है तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन उसको वर्गमूल निकाल के हम देख लेंगे कि वर्गमूल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अच्छा देखिए
ए नंबर ऑप्शन में बोला 1/144। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 144 के ऊपर रूट लगा है तो 144 का वर्गमूल क्या आएगा, तो यह निकल जाएगा 12। यानी कि हल करने के बाद यह निकल गया 1/12, यानी कि P/Q के रूप में यह आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यह क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी आप सबको हल करिएगा तो सभी आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौफा 19 है तो उनका लौफा क्या होगा। यानी कि हमको लौफा निकालना है और दिया गया दो संख्या गुणनफल और मौफा। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौफा गुना लौफा। चलिए तो जो दिया गया यहाँ पे दो संख्या गुणनफल, फॉर्मूला पे इसको हम बैठा देंगे। दो संख्याओं गुणनफल हो गया 2166 बराबर मौफा दिया गया 19 गुना लौफा दिया गया है, ये हमको निकालना है लौफा। अगर लिखेंगे कि लौफा बराबर क्या होगा, लौफा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2166/19। आप 19 से इसको कटाइए तो 19 एका 19 एक बार में हो गया, 2 बचा वहां पे, 6 उतर गया तो फिर 19 एका 19, यानी 26 में 19 घटाएंगे 7 बचेगा और ये 6 उतर जाएगा, यानी कि 76। 76 19 गुना 4 क्या होगा, तो 76 होगा। यानी कि 114 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि लौफा निकल करके आ गया 114, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना दिया गया है तब लौफा होगा। यानी कि लौफा निकालने के लिए बोला गया और हमको दिया गया a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। अच्छा, b बराबर भी कुछ दिया गया है, यह दिया गया 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। अगर हमको निकालना है इसमें लौफा, अगर निकालना है तो लौफा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे इस पर भी 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, तो लौफा निकालने में जिस पे पावर ज्यादा होगा उसको लिखेंगे। तो कौन सा 2 में पावर ज्यादा, इसमें यानी कि 2 पर पावर 4 ज्यादा है, इसको हम लिख लेंगे, ज्यादा पावर वाले को हम यहाँ पे लिख लिए। गुना, इसमें 3 देखिए केवल एक ही गो है, यानी कि जो अकेला भी है उसको छोड़ना भी नहीं होता है इसमें, यानी कि यहाँ पे हम 3 को भी लिखना होगा हमको, है ना। उसके बाद देखिए कि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों पे पावर एक ही है, यानी 2 गो 5 में से हम 1 गो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। गुना देखिएगा एक अकेला 7 बचता है तो अकेला भी नहीं छोड़ना होता है, यानी कि यहाँ पे 7 को भी लिख देंगे। अब इसको गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया ये, यानी कि यह लिखा गया है 16 गुना 3 गुना 7 बचे 35 कर दीजिए इसको। अगर सबको आप गुना करिएगा तो इसका आंसर आएगा 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1680। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको यहीं पे बोलता कि अगर मौफा निकालने के लिए बोल देगा कि मौफा निकालिए कि इसका मौफा क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे, तो मौफा में देखना होता है पहले कि मिल कौन कौन रहा है। तो 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4, यानी कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन जो छोटा वाला होगा मौफा में उसको लिखेंगे, यानी कि 2 पर पावर 3 वाला को लिखेंगे। गुना 3 देखिए नहीं मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो 5 2 गो मिल रहा है, 2 गो में से 1 गो को लिख देंगे। और देखेंगे 7 भी नहीं मिल रहा है, उसको भी नहीं लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 8 गुना 5, यानी कि 8 पंचे 40। मौफा पूछेगा तब हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले पहले एक नजर ऑप्शन पे डालिए, ऑप्शन को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि सब में 4m सब में क्या है, तो कॉमन है, तो 4m को एक बार लिखिए यहाँ। अब बताइए, बोला गया यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि अगर हम इसको चेक करेंगे 4m ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, अगर 4m में 2 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि 4m में 2 से भाग लग जाएगा, यह आ जाएगा 2m निकल करके, यानी कि भाग लग गया। अच्छा, जिस संख्या में जिसमें 2 से भाग लग जाता है, यानी कि वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सम।
वह हो जाएगा सम पूर्णांक। तो आपको अभी पता चल गया है कि 4m क्या है, 4m है सम। अच्छा आप बताइए, अगर 4m यहाँ पे सम हो गया, 4m सम हो गया है, तो अगर आप कोई सम संख्या में एक को जोड़ दीजिएगा तो वह क्या होगा, तो आपको पता है कि वह हो जाएगा विषम। यदि सम संख्या में एक घटा दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, तो ये भी हो जाएगा विषम। चलिए, तो यहाँ पे 4m है, तो यह अभी पता चला कि सम है और इसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या विषम होगा या नहीं होगा, तो विषम हो जाएगा। हमको वही लिखने बोल के लिए बोला कि तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, इसका रूप होगा 4m प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला संख्या, इतना संख्या लिख करके हमको दे दिया गया है। बोला कि बताइए क्या पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसा जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा कभी शांत नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल चलता जा रहा है और ये चलता ही रहेगा। ऐसा अगर आपको मिल जाए कि डॉट डॉट लगा है, आगे बढ़ ही रहा है, इसका मतलब ऐसा संख्या क्या होगा, तो ये होता है अपरिमेय। याद रखिएगा, ऐसा अगर देगा आपको तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से बोला कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर रूट के अंदर है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल करके रूट से बाहर आना चाहिए, तब होगा परिमेय। और रूट नहीं निकलेगा जिसका, वर्गमूल नहीं निकलेगा जिसका, वह होगा अपरिमेय। अब देखिए क्या रूट अंडर 17, इसका क्या वर्गमूल निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यह क्या है, तो यह है अपरिमेय। लेकिन देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 10 लिखा, 100 लिखा है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, यानी कि यह क्या हो गया, यह हो गया परिमेय संख्या। और रूट अंडर 4 है, यानी कि ये 2 निकल करके आएगा, यह भी परिमेय संख्या। और यहाँ पे रूट 16 का हो जाएगा 4 प्लस रूट 25 का हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ भी 9 निकल के आएगा, यह भी क्या है, परिमेय संख्या। बोला अपरिमेय कौन सा है, तो ए नंबर हो जाएगा, रूट अंडर 17 परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि पाई बटे 3 है, तो आपको बताए थे कि ये जो पाई होता है, पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई कैसा होगा, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या। अच्छा अपरिमेय संख्या, और 3 क्या है, 3 है परिमेय, 3 है परिमेय, 3 है परिमेय और पाई है अपरिमेय। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर भाग लगाएंगे, अगर परिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो निकल करके जो आएगा वह निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग लगाएंगे, निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। और ये भी याद रखिएगा, अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अगर इसको गुना कर देंगे हम परिमेय संख्या से, गुना करेंगे परिमेय संख्या से, तो यह भी निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या, यह भी निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए आप कि एक ये पाई है अपरिमेय, भाग लगा दिए परिमेय से, तो ये क्या निकल के आएगा, तो अपरिमेय निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन बोला गया कि अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अच्छा जब बोला आपको कि अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि वैसा परिमेय संख्या जो कि शून्य ना हो, यानी कि 5 हो या 6 7 8 कुछ भी होगा, यानी कि शून्य नहीं होगा। और बोला गया कि अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसका गुणनफल क्या होगा, तो यह हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमेशा अपरिमेय, और इसको याद भी रखिएगा कि परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन बोला कि रूट अंडर 3 है, तो अब आप इसको देख करके ही बता देंगे कि यह क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 3 है तो अपरिमेय संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन बोला 2 और 10 और 20 के लॉफ और मॉफ का अनुपात, यानी कि बोला 2 10 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 2 10 और 20 का आप निकालिए लॉफ। इसका लॉफ निकालने के लिए 2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो ये जाएगा 5 से, ये हो गया 1, यह हो गया 5 दूना 10 2। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कि इसका लॉफ क्या निकल के आ गया, तो इसका लॉफ होगा 2 गुना
5 गुना 2 यानी कि 5 गुना 10, 10 गुना 2 यानी कि 20 निकल के आ गया। अच्छा ठीक है, अब इसका निकालिए आप मौफा। क्या निकालना होगा आपको? तो मौफा निकालना होगा। मौफा निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए ये तीनों संख्या में छोटा वाला जो संख्या है क्या दोनों में कॉमन आ रहा है? तो 2 देखिए 10 में भी है और 20 में भी है, इसका मतलब इसका मौफा निकल करके आ जाएगा 2। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप भाग लगा के देख सकते हैं। 2 से भाग लगाइए 10 में, ये आपको 5 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 5 बार में यह कट गया, यानी 2 से भाग लगाए थे। अब यही 2 से भाग लगाइए अब ये 20 में, यानी कि ये वाला संख्या में भाग लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि ये 10 बार में 20 भी कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 2 से दोनों संख्या कट गया, इसका मतलब इसका मौफा निकल करके आ गया 2। लेकिन अब बोला कि लौफा और मौफा का अनुपात बताइए। जब भी हम अनुपात लिखेंगे तो बटे में इसको लिख देते हैं। तो पहले बोला लॉफ, ऊपर लिखेंगे लॉफ को और नीचे लिखेंगे मोफो को। अब बताइए कि लॉफ अभी क्या निकाल के लाए हैं आप? तो लेके आए हैं 20 और मोफो क्या है? तो 2 है। इसको कटाइए तो 10 बार में ये कट जाएगा, यानी कि यह हो गया 10/1 बराबर, अगर लिखना चाहेंगे अनुपात में तो यह हो गया 10:1। 10:1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10:1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि लोफा और मोफा का अनुपात क्या होगा, और ये तीन गो संख्या दिया गया है। तो करते क्या है ऐसा क्वेश्चन में, पहले निकालते हैं लोफा। 2, 8 और 22 दिया गया है, तीनों का निकालेंगे लोफा। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा तो ये 3 बार में कटेगा, यह 4 बार में और ये 11 बार में। अब देखिए ये तीनों अभाज्य संख्या है, यानी कि किसी से भाग नहीं लगेगा। इसमें हमको करना क्या होगा, केवल गुना कर देंगे, यानी कि लोहा फ क्या हो जाएगा पूरा, ये होगा 2 गुना 4 गुना 11, 2 गुना 4 गुना 11। अब इसको आप गुना कर, हाँ एक 3 छूट गया तो ये 3 भी हो जाएगा। आप इसको गुना करिए तो 4 दूना 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 24 गुना 11 करिए तो 24 गुना 11 करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 2, यानी कि 264। क्या निकल करके आया? ये निकल करके आया 264। चलिए ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या निकालना होगा हमको, इसमें निकालना होगा मोफा भी निकालना होता है। तो मोफा निकालने के लिए अगर देखेंगे क्या 6 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो नहीं आ रहा है। अगर आप भाग विधि निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिए। 6 से भाग लगाइए पहले 8 में, आपको पता चलेगा कि एक बार में 6 भाग लग गया, एक बार में हो गया यहाँ 6, तो बचा यहाँ पे 2। अब 2 को ऐसे करके कर देंगे, अब ये वाला 6 को यहाँ पे उतार देंगे। 3 बार में ये 6 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मोफा निकल करके आया 2, लेकिन अगला अंक में भी चेक करना है कि 2 से भाग लग रहा है या नहीं, यानी कि 2 से इसमें भाग लग रहा है 22 में या नहीं। पता चला 2 को यहाँ लिखिए, 22 को यहाँ लिख दिए, 11 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगा दोनों संख्या में, इसलिए यहाँ पे मोफा भी निकल करके आ गया 2। लेकिन बोला कि लोफा और मोफा का अनुपात निकालिए, तो अनुपात निकालने के लिए सिंपल इसको हम बटे में लिख देते हैं। तो लोफा गुना लोफा बटे मोफा लिख दिए, और लोफा क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं 264, और मोफा क्या है, तो यह है 2 है। अगर इसको कटाइएगा तो यह आएगा 1 3 2, यानी कि 132 बार में ये कट जाएगा, बटे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 132 अनुपात क्या आया, तो 1 आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, 132:1। अगला क्वेश्चन बोला कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो जिसमें एक और स्वयं को छोड़ करके किसी से भाग ना लगे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए ये 15, 15 तो 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अभाज्य नहीं है। लेकिन 23 को देखिएगा, यह केवल 1 से और 23 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब 23 क्या है, 23 है अभाज्य संख्या। अच्छा ये 12 देखिए, 12 में 2 से भाग लगा जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, है ना, ये हो गया भाज्य। 75 में भी देखिएगा 5 से लगेगा, 15 से लग जाएगा, 25 से भी लग जाता है, यानी कि यह भी भाज्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया 23 क्या है, तो अभाज्य संख्या है।
अगला क्वेश्चन बोला गया 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। यह क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं कि बोला गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए इसका, 2 से भाग लगाइए इसमें, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 8 यानी 48 हो गया। फिर 2 से भाग लगाइए तो 2 हो गया, 4 हो गया, 24 हो गया। फिर लगाइए 2 से भाग तो यह हो गया 12। फिर लगाइए 2 से भाग तो यह हो गया 6। फिर लगाइए 2 से तो यह हो गया 3। अब 3 से लगा दीजिए तब यहाँ पे आ गया 1, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो गया, यह हो गया 2 पर पावर कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3। अब देख लीजिए कहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है 2 पर पावर 5 गुना 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखेगा। यही हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहली बात कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा गया कि कितना है, तो 5005 का आप बनाइए अभाज्य गुणनखंड। तो आपको लगेगा पता यहाँ पे कि डायरेक्ट ये 5 से भाग लगेगा इसमें, यानी कि हो गया 1 0 0 1। अब जो संख्या आया ये देखने में तो लगता है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें अगर आप 7 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, 7 एका 7 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और 0 यानी 30 हो गया, तो 7 चौके 28 हो गया 4 बार में। उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 पर 1 उतार दिए तो 21 हो गया, यानी कि 7 21 हो गया, है ना। अगर आप इसमें भाग लगाना चाहेंगे तो अब 11 से ये इसमें भाग लगेगा, 11 से 11 का 11, फिर 11 तिया 33। अब फिर इसमें 13 से लगा करके 1 कर दीजिए। अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं तो 4 हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बोला गया बताइए कि कौन परिमेय संख्या है। आपको ये दिख के पता चलेगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह है अपरिमेय संख्या। √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 6 को देखिएगा, √6 को, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन में, आपको दिखा 2 √3 बटे √3। अब देखिएगा √3 ये कट भी जाएगा, यानी कि निकल करके सिंपल आया 2, 2 बटे कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी कि यह P बटे Q के रूप में यह लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौफा कितना होगा। बोला गया सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौफा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अगर संख्या लिखेंगे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हम संख्या को लिखते हैं। तो बोला गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 1 2 3 यानी कि ये 4 जो है, 4 है सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। और ये आपको जो 2 दिख रहा है यह है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप पहली बात इसको भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब बोला गया यही दोनों का मोफा निकालिए, यानी कि 2 और 4 का मोफा निकालने के लिए बोला गया 2 से भाग लगाइए 4 में, तो 2 बार में ये 4 खत्म हो गया, यानी कि अंतिम में जिससे भाग लगता है और उसका शेषफल 0 बचता है, वही होता है मौफा, यानी कि यहाँ पे मौफा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा मौफा। ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर सही है, बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला यदि 75 और 117 का मौफा, यानी कि 75 और 117 का मौफा दिया गया है 65 माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान निकालने के लिए बोला है, यानी 65 और 117 का मौफा दिया गया है। तो आप पहले 65 और 117 का निकालिए मौफा। इसका मौफा क्या होगा, 65 यहाँ लिखेंगे, 117 यहाँ पे हम लिख देंगे। एक बार में यहाँ पे 65
आएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 5, 52 हो गया। 52 को ऐसे करिए और यहाँ वाला 65 को यहाँ पे उतार दीजिए। यहाँ पे 65 को उतार दिए तो फिर से एक बार में होगा यहाँ पे 52, एक बार में लगा 52 हो गया। यहाँ ये बचेगा 13, ये बचा 13, 13 को ऐसे करिए और फिर से ये 52 को यहाँ पे लेकर के आ जाइए। अब 13 से भाग लगा ये 52 में तो पता चलेगा कि 4 बार में 13 चौके 52 यहाँ पे भाग लग गया और शेषफल 0 हो गया। यानी भाग लगाने के बाद जब शेषफल 0 होता है तो अंतिम किससे भाग लगाए हैं, तो 13 से लगाए हैं। यही 13 हो गया मोफो, 13 क्या हो गया, मोफो निकाल करके लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे दिया गया मोफो क्या दिया, तो 65m माइनस 117, ये मोफो दिया गया, ये भी मोफो है और ये भी 13 निकाल करके लाए हैं, ये भी मोफो है। यानी कि दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। बराबर कर दीजिए। अब लिखिए 65m बराबर 13 पहले से यहाँ है, 117 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 117 हो गया। और यहाँ पे अगर लिखेंगे 65m बराबर 117 और 13 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 130 और m बराबर हो जाएगा 130 बटे 65, यानी कि 2 बार में पूरा का पूरा भाग लग गया। यानी m का मान क्या निकल के आया, तो 2 निकल करके आया। ऑप्शन नंबर बी अब देखिए m का मान 2 है, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोला दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा आप याद कर लीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता चला होगा कि अभाज्य का मतलब जिसमें कि एक और स्वयं से छोड़ करके किसी से भी भाग ना लगे। आपको ये 29 दिखेगा, 29 में एक और 29 के अलावे किसी से भी भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। बाकी ये तीनों का तीनों भाज्य संख्या है। तो चलिए आप बताइए क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपना अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।